एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आज का विषय बिंदु है वह है प्रॉब्लम्स ऑफ अल्कोहलिज्म इन ट्राइबल सोसाइटी, जनजातीय समाज में मद्यपान की समस्या। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है कि जनजातीय समाज में मद्यपान की समस्या। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO, मद्यपान का तात्पर्य नशा करने वाले उस व्यक्ति से है जो शराब पर इतना निर्भर हो जाता है कि उस व्यक्ति का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ उसका सामाजिक एवं आर्थिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति मद्यपान की स्थिति कहलाती है। जनजातियों में आरंभिक समय से ही सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रथा एवं परंपरा के रूप में मद्यपान का प्रचलन रहा है। जनजातियों में शराब के प्रचलन के पीछे निम्नलिखित दो कारण हो सकते हैं या होते हैं। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, और दूसरा है कि धार्मिक परंपरा तथा मान्यता के रूप में। जनजातियों में प्राचीन काल से ही स्वदेशी ढंग से निर्मित चावल तथा महुआ से निर्मित शराब के सेवन का प्रचलन रहा है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्यक्रम पर ये जनजातियां प्रथा एवं परंपरा के तौर पर निश्चित रूप से शराब का सेवन करते आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक जनजातियों में मद्यपान जैसी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वे परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले चावल तथा महुआ से निर्मित शराब का सेवन करते थे, जो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते थे। साथ ही परंपरागत रूप से बनाए जाने वाले शराब के सेवन से उसके सामाजिक आर्थिक दशाओं पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि परंपरागत मदिरा में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं होने के कारण वह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद एवं शक्तिवर्धक होता था और उसमें विशेष नशा भी नहीं होता था। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के पश्चात बाहरी समूहों के संपर्क में जाने के बाद ये जनजातियां कच्ची शराब का सेवन करने लगे हैं, जो उसके स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, जिससे जनजातियों में मद्यपान एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है। वर्तमान समय में जनजातीय क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार द्वारा भट्टी में निर्मित शराब, जिसको कच्ची शराब के नाम से जाना जाता है, का उत्पादन किया जाता है, जो काफ़ी नशीला होता है और उसका स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इसका मूल्य भी काफ़ी कम होता है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा जनजातियों के परंपरागत मदिरा हरिया के निर्माण को बलपूर्वक रोकने का भी प्रयास किया जाता है और भट्टी में निर्मित कच्ची शराब के सेवन के लिए भी बाध्य किया जाता है। भट्टी में निर्मित कच्ची शराब को अत्यधिक नशीला बनाने के लिए ठेकेदार द्वारा उसमें विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे कि उर्वरक, एस्पिरिट, अल्कोहल आदि का भी प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि बाहरी समूहों के संपर्क के परिणाम स्वरूप ये जनजातियां कच्ची शराब का सेवन करने लगे,
जिससे जनजातियों में मद्यपान जैसी की गंभीर समस्या उभर कर सामने आई तथा इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं एवं या इसके दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि निर्धनता यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, नैतिक पतन, सामाजिक पारिवारिक विघटन, भूमि अलगाव की समस्या, ऋणग्रस्तता इत्यादि। झारखंड की जनजातियों में परंपरागत रूप से चावल से निर्मित मदिरा यानी हरिया का उपयोग अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक अवसर पर स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। अनेक जनजातीय समाज में देवी देवताओं को चढ़ावा के रूप में भी हरिया का प्रयोग किया जाता है। सरकार ने भी जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कृत्यों पर परंपरागत मदिरा के महत्व को देखते हुए इसको बनाने तथा उपयोग की स्वीकृति प्रदान किया है, परंतु व्यापारिक स्तर पर हरिया का उत्पादन तथा बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि झारखंड के जनजातियों में मद्यपान की समस्या के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला है कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मूल्य के कारण। दूसरा पॉइंट है जनजातीय क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा भट्टी में निर्मित शराब यानी कि कच्ची शराब के बिक्री के कारण। तीसरा पॉइंट है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से उनके बीच मुफ्त में शराब का वितरण कराया जाना। अंतिम पॉइंट है कि आबकारी विभाग की निष्क्रियता, ये भी एक पॉइंट है। मद्यपान की समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य औषधीय प्रयोग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के मद्यपान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगी, लेकिन सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के लोभ के कारण इस पर प्रतिबंध लगा नहीं पाती है। भारत सरकार द्वारा 1975 में ही राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो को आपने देखा है, पढ़ा है, समझा है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगले महत्वपूर्ण बिंदु के साथ फिर मैं उपस्थित हो जाऊँगा। धन्यवाद।